हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 42 साइज़ के ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। और ये है कपड़ा। ये मैं आज आपको मेन फैब्रिक पे ही कटिंग करके बताऊंगी। ये अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है। अभी इसको खोल लेना है और इसको हम 4 फोल्ड में फोल्ड करके बिछा लेंगे। और इसका जो पूरा मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में बिछा लिया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसके निशान लगाएंगे। तो इसकी जो हमें लंबाई रखनी है वो रखनी है 15 इंच। तो यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे। 15 इंच हमें इसकी लंबाई रखनी है। और इसमें हम जो ऊपर शोल्डर जॉइंट करते हैं उसके लिए भी आधा इंच प्लस करेंगे। तो हम 15.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस साइड में भी ये निशान बराबर से ही लगा लेंगे और इस निशान को यहीं से हम सीधा कर लेंगे। तो ये तो हो गया इसकी लंबाई का निशान। अभी हमें नीचे की फोल्डिंग के लिए मार्जिन भी लेना है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच यहाँ पे नीचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन और ले लेंगे। ये हमने यहाँ पे 1.5 इंच और प्लस कर लिया है। ये हमारा नीचे की फोल्डिंग के लिए मार्जिन हो गया। और जो हम ब्लाउज कट करते हैं तो उसका जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसको हम आधा इंच बढ़ा के लेते हैं। तो हमें ये फ्रंट पार्ट में आधा इंच और बढ़ा के ले लेना है। ये हमें फ्रंट पार्ट में ही लेना है, बैक पार्ट में नहीं लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे इसके हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। इसका शोल्डर है 12 इंच। तो 12 का हमें यहाँ पे हाफ लेना है 6 इंच। 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हमें इसका लेना है 6.5 इंच। अगर जो आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, ज़्यादातर हम 6 इंच ही जो हमारा आर्म होल होता है वो हम लेते हैं। और इसमें हमें थोड़ा सा नेक जो है वो छोटा ही रखना है, बड़ा नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे आर्म होल को आधा इंच बढ़ा के लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाया। इसका जो ब्रेस्ट साइज है वो है 42 इंच। 42 का हमें यहाँ पे 1/4 लेना है 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच। तो यहाँ पे हमने ये 10.5 इंच पे निशान लगा लिया। और जो हमारा हाई हुक में मार्जिन जाता है उसको मैंने यहाँ पे ऐड करके ही 10.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इसकी जो कमर है वो है 36 इंच। 36 का 1/4 होगा 9 इंच। तो हम 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसमें हमें 1.5 इंच और प्लस कर लेना है, जो कि हमारा टक्स पॉइंट के लिए होगा। तो यहाँ पे भी 10.5 इंच पे ही आ गया है। और इस निशान को हम यहीं से अब सीधा कर लेंगे। ये मैंने इसको सीधा कर लिया। इसके बाद यहाँ पे इसके नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हमें रखनी है 2.5 इंच और इसकी जो डीपनेस रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसका जो नेक है वो हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ये 6 इंच पे निशान लगा लिया। इस तरह से ये बॉक्स बना लेना है। और इसके बाद यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट के निशान लगाने हैं। तो ये जो नेक का निशान लगाया था, नेक विड्थ का, वहीं पे हमें रखना है। और यहाँ से हमारा जहाँ पे भी ये टक्स पॉइंट का निशान आता है वहाँ पे एक निशान लगा लेना है। तो हमारा जो है वो है 10.5 इंच। हमने 10.5 इंच पे ये निशान लगा लिया। अब यहीं से हमें एक प्लेट डाल लेनी है इस साइड में 2.5 इंच की। तो इस तरह से हमने ये 2.5 इंच की प्लेट का निशान लगा लिया है। अब ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान से हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है 2.5 इंच पे। ये देखिए 2.5 इंच पे हमें इस तरह से नीचे की साइड में ऐसे मिलाते हुए रखना है। और एक हम निशान यहाँ पे लगा लेंगे। तो नीचे की साइड का जो हमारा टक्स पॉइंट है वो यहीं से निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद हमें फिर से ऐसे दूसरे साइड में भी 2.5 इंच पे मिलाते हुए इस तरह से रखना है। और एक जो टक्स पॉइंट है वो यहाँ पे निकल के आएगा। और फिर से हम इस साइड में भी 2.5 इंच पे ही मिलाते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने ये 4 निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हम यहीं से ऐसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से अगर जो आप टक्स पॉइंट निकालते हैं तो एकदम परफेक्ट और आपके जो टक्स पॉइंट हैं वो एकदम बराबर से ही निकल के आएंगे। अगर जो बिग साइज़ है तो आप 2.5 इंच पे निशान लगाइए। और अगर जो आप स्मॉल साइज़ का बना रहे हैं तो आप 2-2 इंच पे निशान लगा सकते हैं। इस तरह से हमें इसके टक्स पॉइंट के निशान लगा लेने हैं।
अब यहाँ पे हम इसके आर्म होल का शेप देंगे। तो जो हमारा फ्रंट आर्म होल होगा उसका शेप हम 1 इंच से देंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच के निशान लगाएंगे। और जो बैक आर्म होल होता है उसका शेप हम देते हैं 1.5 इंच से। तो 1.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसी तरह से इसको मिलाते हुए देखिए इस तरह से इसमें शेप दे देना है। ये मैंने यहाँ पे इसका शेप भी दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी नीचे वाली टक्स पॉइंट होती है इसको हम 1.5 इंच की डालते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच से इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमारी 1.5 इंच की टक्स पॉइंट पड़ती है। और बाकी जो ये 3 टक्स पॉइंट हैं हमारी, और इन्हें हम आधा आधा इंच की डालते हैं। तो इन्हें हमें आधा आधा इंच की बनानी है। और ये जो नीचे वाली है इसे हमें 1.5 इंच का डालना है। तो इस तरह से मैंने ये टक्स पॉइंट के भी निशान लगा लिए। ऊपर की साइड में जो हमारा ये शोल्डर होता है इसको आप चाहें तो आधा इंच डाउन करके कट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें तिरछे में सिलाई भी लगा के ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमें बैक आर्म होल के हिसाब से ही कट करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। और यहाँ पे ये जो शोल्डर हैं इनको भी हम इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। और इसके बाद इसका जो बैक पार्ट है उसको हमें निकाल देना है। और फ्रंट आर्म होल की ये जो गोलाई है इसको भी अब हम कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने ये फ्रंट आर्म होल की गोलाई भी कट कर ली है। और इन निशानों को अभी हमें थोड़ा सा इस तरह से फिर से डार्क कर लेना है। अब इसके बाद इसको हम ऐसे खोलते हुए पकड़ेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करके हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से यहाँ पे इस पर ऐसे प्रेस कर लेंगे। तो ये जो निशान हैं ये हमारे दूसरे साइड में भी आसानी से आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये दूसरे साइड में भी निशान छप गए हैं। इन निशानों को भी हम यहाँ पे ऐसे डार्क कर लेंगे। ये मैंने दूसरे साइड में भी निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद इसको हम सेंटर से भी अलग कर देंगे, क्योंकि आगे की साइड में हमें हाई हुक लगाना है। तो इसको मैंने अलग भी कर दिया है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और ये जो बैक पार्ट है अभी इसको लेना है। और यहाँ पे भी जो हमारे फिटिंग के निशान होते हैं उनको हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा सा निशान दिख रहे थे, उन्हीं निशानों पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। और बैक पार्ट में भी जो हमारा एक टक्स पॉइंट पड़ता है उसको भी हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे इसकी लंबाई मैंने ली है 4 इंच। और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच की ही टक्स पॉइंट डालते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम दूसरे साइड में भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे इसके आस्तीन की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। इससे हमारे दोनों आस्तीनें एक साथ ही कट हो जाएंगी। इसकी मैंने लंबाई ली है 8 इंच। हमें 6 इंच की आस्तीन रखनी है। और 1.5 इंच आगे की फोल्डिंग के लिए और आधा इंच हम स्लीव जॉइंट करने के लिए मार्जिन रखे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 9 इंच पे। और यहाँ से हमें अंदर की साइड में एक निशान लगाना है 2.5 इंच पे। इस तरह से ये निशान लगा लिए। और आगे की जो मोहरी रखनी है वो रखनी है 6 इंच की। 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान से यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से मिला दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके आस्तीन का जो शेप होता है इस तरह से शेप दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन भी ले लेंगे। तो इस तरह से इसके मार्जिन का भी निशान लगा लिया। अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमारे जो आगे के पार्ट होते हैं उनमें हम आधा इंच की गहराई देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका शेप दे देंगे। और इसकी हमने अभी कटिंग नहीं करी है, जब हम सिलाई करेंगे तब इसकी हम गहराई कट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो नेक से कपड़ा निकला हुआ था इसको हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सेंटर से इसको कट कर लेंगे। और ये जो हैं पट्टियाँ ये हमारी हाई हुक के लिए हो जाएंगी। तो ये हमारी हाई हुक की पट्टियाँ भी निकल आई हैं। और ये जो है ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। ये हमारी स्लीव हो गई, ये हो गया हमारा बैक पार्ट। और ये जो है ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से हमारे जो ब्लाउज की कटिंग है वो हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।